सबसे अच्छा और एक जानबदार कमीशन जो बना वो मैं समझता हूँ कि पिछली निगरान हुकूमत के दौर में बना, जिसके सरबराह अख्तर मैंगल साहब हैं, जो सबसे ज़्यादा मिसिंग पर्सन पॉइंट को लेके चलते हैं। वो एक कौम परस्त हैं, अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। पहली जो उन्होंने फाइंडिंग दी इसके बारे में कि देयर इज़ अ ग्लेयरिंग डिफरेंस बिटवीन मिसिंग पर्सन एंड फोर्स्ड डिसअपीयरेंस। फोर्स्ड डिसअपीयरेंस वो है जो आप समझते हैं कि इनको एजेंसियाँ ले गई या कोई उठा के ले गया। मिसिंग पर्सन का फिनोमेना जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अभी अमेरिका में आप देखें तो वहाँ पे 5.5 लाख से ज़्यादा मिसिंग पर्सन है। ये 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। जर्मनी में जो है वो तकरीबन 1,70,000 मिसिंग पर्सन है। यूके में 2,57,000 70,000 के करीब मिसिंग पर्सन है। इंडिया में 3,67,000 के करीब मिसिंग पर्सन है। वहाँ पे रिपोर्ट किया जाता है there is a very glaring difference between a missing person and forced disappearance। forced disappearance जो है उसको आप कह सकते हैं कि उसको ज़बरदस्ती उठा के ले जाया गया, जो कहते जी आए थे कुछ लोग उठा के ले गए। मिसिंग पर्सन की बड़ी किस्में जो खुद गए, कारोबार के लिए गए, जहाद के लिए गए, जेलों में पड़े हुए हैं, या फिर दुश्मनी की बिना पर गए, या फिर इंसानी स्मगलर उनको ले गए, ये वो लोग हैं मिसिंग पर्सन मेजॉरिटी। कि 10,000 समथिंग टोटल लोग थे, जिसमें 7,700 समथिंग लोग रिकवर हो गए। उसके बाद जो बाकी लोग बचे उसमें से तकरीबन 1452 लोग जो हैं वो अभी कोई जेलों में पड़ा हुआ है, कोई इधर पर उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, वो मिसिंग वाले हैं सारे। 800 समथिंग वो कहते हैं वो बिलीव कि ये दहशत गर्दों के साथ चले गए हैं। इसके ऊपर काफ़ी कमीशन बन चुके हैं कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। एक तो जस्टिस जावेद की सरबराही में एक कमीशन बना, वो काफ़ी अर्सा चलता रहा और कोई इसमें वर्थवाइल कोई चीज़ सामने नहीं आई। उसके बाद जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वहाँ पे एक कमीशन उन्होंने बड़ा बनाया, उसको बड़ा मैंडेट दिया, टास्क दिया, वो भी कोई वर्थवाइल लोग उससे सेटिस्फाई नहीं हुए। और उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उसने प्रेशर में एक कमीशन बनाया, उसने भी काम किया, उसमें फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ और काफ़ी लोग बीच में शामिल थे। उसके बाद सबसे अच्छा और एक जानबदार कमीशन जो बना वो मैं समझता हूँ कि पिछली निगरान हुकूमत के दौर में बना, जिसके सरबराह अख्तर मैंगल साहब हैं, जो सबसे ज़्यादा मिसिंग पर्सन का पॉइंट को लेके चलते हैं। वो एक कौम परस्त हैं, अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। वो थे। उसके बीच में अली अहमद कुर्द साहब थे, उसके बीच में रज़ा रब्बानी साहब थे पीपल्स पार्टी के, उसके बीच में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब थे, उसके बीच में लम्स के 2 प्रोफेसर थे जो इन्होंने कहा था कि शामिल करें, उनको शामिल किया गया, और कुछ मीडिया के लोग शो। ये एक बड़ा भारी बार कमीशन था और इसने अक्रॉस द बोर्ड इसको मैंडेट दिया गया था कि आप इन्वेस्टिगेट करें कि ये लोग कहाँ जाते हैं, क्या हैं, आउटकम क्या है और करना क्या चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान में इंसाफ जो है, ये दहशतगर्दी के मामले में जितने केसेस हैं दुनिया में सबसे कम रेशो है इनके केसों की कंक्लूड करने के बारे में या इंसाफ देने के बारे में, दुनिया में सबसे नीचे है। तकरीबन अगर मैं ये कहूँ कि केपीके में जितने दहशतगर्द पकड़ के, इवन कुछ एपीएस वाले भी शामिल थे मुजरम, हम ले गए थे सिविल अदालतों में बरी कर दिए गए। तो बाहर वाले लोगों में अगर ये होता तो वहाँ तो मिसिंग पर्सन की तादाद पता नहीं कहाँ पे पहुँच जाती। तो अगर जब अदालतों से इंसाफ नहीं होता तो फिर देखा जाता है कि क्या किया जाए अल्टरनेट के तौर पे। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन एक फिनोमेना की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी जुडिशरी कोई कानून साजी हो जाए, आपका वीक कानून भी कॉन्स्टिट्यूशन भी इस पर बेल हो जाती है, जाओगे फिर वारदातें करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें, बैठ के जुडिशरी, हुकूमत और रिस्पॉन्सिबल लोग जो हैं साथ, आप बलूचिस्तान के टॉप पॉलिटिशियन को भी बिठा लें,
ये फ्रेमवर्क बनाएं, मैकेनिज़्म बनाएं और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं कि जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं उनको इतने अरसे में हम कंक्लूड करेंगे और कौन करेगा इनके खिलाफ केसेस जो हैं और उसको अदालत में इस तरह पेश किया जाएगा, उसकी बेल नहीं होगी, ये नहीं होगा। अगर अच्छा एक कानून साजी हो जाएगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फोर्स्ड डिसअपीयरेंस जो है वो शायद ख़त्म हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।